जी दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है ट्रायंगल में। ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक त्रिभुज के दो कोणों का योग। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग दिया हुआ है 116 अंश और अंतर दिया हुआ है 24 अंश। तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण की माप कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी। ए बी सी, एक कोण ए हो जाएगा, एक कोण बी, एक कोण सी। मान लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर दिया हुआ है 116 अंश, जैसा कि दिया हुआ है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 अंश है। फिर कह रहा है तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो तीसरे कोण की माप निकालने के लिए हम लोग जानते ही हैं, ध्यान दीजिए, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश होता है, आप लोग जानते ही हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर दिया हुआ है 116 अंश, तो रख देते हैं यहाँ पे 116 अंश प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 160 अंश। कितना हो गया? 160 अंश। तो ध्यान दीजिए, 160 अंश, सॉरी 180 अंश। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस आपका हो जाएगा 116। तो ध्यान दीजिए, घटाएंगे तो आ जाएगा 4 6, ठीक है, 64 अंश। कोण सी बराबर कितना गया? 64 डिग्री। तो देखिए, दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 64 अंश, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं। एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, अर्थात कोण ए बराबर मान लेते हैं कोण बी। त्रिभुज आप लोग जानते हैं, मान के लिए हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए बराबर कोण बी मान लिया। तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 अधिक है, अर्थात कोण जो सी होगा वह हो जाएगा कोण ए प्लस 18 डिग्री। होगा कि नहीं? होगा। चाहे कोण ए प्लस 18 डिग्री करिए, चाहे कोण बी प्लस 18 डिग्री करिए, बात वही हो गया, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो आपका कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है, जैसा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण बी, तो कोण ए बराबर रहते हैं कोण बी बराबर कोण ए रख देते हैं, तो यहाँ पे कोण ए हो जाएगा, प्लस कोण सी बराबर रख देते हैं कोण ए प्लस 18 डिग्री, ठीक है। बराबर आपका हो जाएगा कितना? 180 अंश। 180 अंश हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कोण ए बराबर 180 माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पे 3 कोण ए बराबर हो जाएगा आपका 162 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे काट देते हैं, 3 5 15 और 3 चौके 12। कोण ए बराबर कितना आ गया? 54 डिग्री। कितना आ गया? 54 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तीसरा कोण दिया हुआ है कोण सी बराबर कोण ए प्लस 18 डिग्री, यही है तीसरा कोण। तो कोण ए बराबर दिया हुआ है 54 और प्लस 18 जोड़ लेते हैं, ठीक है, कोण सी। तो यहाँ पे कोण सी का वैल्यू कितना जाएगा? 8 4 12, 5 1 6 1 7, 72 डिग्री। तो देखिए, दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा कोण मान लेते हैं थीटा है। सबसे छोटा कोण क्या है? थीटा है। और जो एक कोण है सबसे छोटे कोण का 2 गुना है, तो
एक कोण हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि एक कोण छोटे कोण का 2 गुना है, तो एक कोण आपका 2 थीटा हो गया। फिर कह रहा है दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो सबसे छोटा कोण थीटा है, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3 थीटा। कितना हो जाएगा? 3 थीटा। तो अब ध्यान दीजिए तीनों कोण हो गए, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान दीजिए तीनों कोणों का योग 180 अंश हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180। ठीक है, तो थीटा का इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब कह रहा है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण थीटा ही है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30 अंश। तो देखिए दिया हुआ है सबसे छोटा कोण 30 अंश, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा है हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष 2 कोणों के योग से कम है, तो ऐसी त्रिभुज है। अब ऐसी त्रिभुज कौन सी है? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं कोण ए जो है छोटा है कोण बी प्लस कोण सी से, है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए कोण ए बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए इधर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, छोटा है 180 अंश से, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 90, अर्थात a का मान 90 से क्या है? छोटा है। इसी तरीके से हम लोग b का भी वैल्यू निकालेंगे, तो b का भी वैल्यू आएगा 90 से छोटा। इसी तरीके से c का भी वैल्यू निकालेंगे, तो c का भी आएगा 90 से छोटा। अर्थात अगर सब 90 से छोटे हैं, सभी कोण 90 अंश से कम है किसी भी त्रिभुज के, तो वो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। और जब न्यून कोण होगा तो उसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यह चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।